अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब शेर सऊदी न्यूज़ के साथ एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हैं। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है ये आपके एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर मबनी है, जिसके अंदर मैं आपको उस सवाल का जवाब दूंगा। बहुत से लोग कमेंट और मैसेज करके ये चीज़ पूछते हैं कि प्लीज़ बता दें कि अगर कोई आदमी छुट्टी पर सऊदी अरब से पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के अंदर जाता है, जैसे सऊदी अरब से बांग्लादेश, इंडिया या नेपाल वगैरह को जाता है, लेकिन सऊदी अरब से अपनी कंपनी से या कफील से छुट्टी लगवा कर जाता है, तो क्या वो दोबारा वापस आ सकता है? वो कितने अरसे बाद किसी और वीज़े पे दोबारा वापस आ सकता है, या उसका इकामा जब एक्सपायर हो जाए तो क्या वो उस वक्त अपने नए वीज़े पे वापस आ सकता है? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुली डिटेल के साथ इसी चीज़ का जवाब दूंगा कि आप कब दोबारा अपने नया वीज़ा लेकर सऊदी अरब के अंदर वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, या आप कितने साल के लिए बैन हो जाते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलने वाली है। जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज इस सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ कि आप अगर सऊदी अरब से छुट्टी पर आते हैं तो वापस अपने मुल्क के अंदर दोबारा नए वीज़े पर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब देखें कि ये ख़बर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये सऊदी एक्सपेट न्यूज़ के हवाले से है। बहुत से दोस्त ये कहते हैं कि अगर आपका छुट्टी पे जाते हैं, इकामा एक्सपायर हो जाता है, तो आप इकामा एक्सपायर होने के बाद किसी भी नए वीज़े को लेके दोबारा सऊदी अरब के अंदर आ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, एजेंट भी आपको ऐसे ही बात बताते हैं कि आप नया वीज़ा ले लो, क्योंकि उन्हें अपने वीज़े बेचने होते हैं, तो उसके बाद आप जो है सऊदी अरब के अंदर दाखिल हो सकते हो। तो ऐसा नहीं है, अगर आप सऊदी अरब से छुट्टी पे आते हैं अपनी कंपनी से या अपने कफ़ील से, तो उसके बाद अगर आप वापस उस छुट्टी की जो जितने दिन की छुट्टी लगी होती है, 100 दिन की, 180 दिन की, 3 महीने की या 1 महीने की, अगर उसके अंदर आप वापस रिटर्न सऊदी अरब नहीं जाते, तो आप जो हैं वो 3 साल के लिए बैन हो जाते हैं। 3 साल के लिए आपको बैन कर दिया जाता है। आप 3 साल तक दोबारा किसी भी नए वीज़े पे सऊदी अरब के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि कुछ लोग कहते हैं कि जब आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो आपका सारा डाटा जो है वो जवाज़ात से ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है आप अपना नया जो है वीज़ा लेकर सफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, अगर वहाँ से मुतलका मुल्क की एम्बेसी से आपका वीज़ा लग भी जाता है, तो जब आप एयरपोर्ट पे सऊदी अरब पहुँचेंगे, सऊदी एयरपोर्ट पे, तो जो जो ज़ात वाले हैं, जब आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे, तो आपका जो पुराना डाटा है सारा वो उनके सामने शो हो जाएगा और आपको वो डिपोर्ट कर दिया जाएगा एयरपोर्ट से, या आपको मुमलिकत के अंदर या किंगडम सऊदी अरबिया के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि आपने जो अपने कॉन्ट्रैक्ट था उसकी खिलाफ वर्जी की हुई थी। आप छुट्टी गए थे यहाँ से और वापस नहीं आए थे, तो आपने अपने एम्प्लॉयर को धोखा दिया था, जिसकी वजह से आपको मज़ीद 3 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। हाँ, जैसे ही आपका जो 3 साल का पीरियड है वो पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद जो है आप दोबारा नया वीज़ा लेकर सऊदी अरब आ सकते हैं। उस वक़्त आपको लिए कोई मसला परेशानी नहीं होगी। तो ये देखें, 3 इयर्स बैन ऑन एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा वायोलेटर्स, कि 3 साल का बैन है जो एग्ज़िट री एंट्री यानी कि खरूज ओहदा की जो खिलाफ वर्जी करते हैं उनके लिए। एन एक्सपेट्रिएट्स डिपार्ट्स ऑन एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा एंड डज़ नॉट रिटर्न टू द किंगडम विदिन द वीज़ा's वैलिडिटी, he will be prohibited to enter the country for 3 years. Visa might be processed but the immigration officers would not allow him to enter. देखें कि यहाँ पे इस अंग्रेज़ी के अंदर यही बताया गया है कि ऐसा जो भी खारजी अपनी खरूज उहदा के ऊपर अपने मुल्क छुट्टी के अंदर के ऊपर जाता है, लेकिन उस वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने के अंदर अंदर वापस नहीं आता, तो उसके लिए जो है वो 3 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा कि वो सऊदी अरब के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वीज़ा मस्ट बी माइट बी प्रोसेस्ड, कि शायद उसका वीज़ा भी लग जाए, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पे आएगा द इमिग्रेशन ऑफिसर्स वुड नॉट अलाउ हिम टू एंटर, तो वो उसको एंटर नहीं होने देंगे, वो वहीं से उसको एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आगे मजीद लिखते हैं कि एक्सपर्ट्स हु लीव सऊदी अरेबिया ऑन री एंट्री वीज़ाज एंड फेल टू रिटर्न बिफोर देयर एक्सपायरी विल बी बैंड फ्रॉम री एंटरिंग द किंगडम फॉर 3 ईयर्स। कैसे लोग जो एग्जिट री एंट्री खरूज पे वापस जाते हैं और वापस नहीं आते हैं, तो उनको जो है वो 3 साल के लिए किंगडम के अंदर दाखिल होने के लिए बैन कर दिया जाएगा। द पासपोर्ट डिपार्टमेंट हैज़ क्लैरिफाइड, कर्नल मोहम्मद अलसाद, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन, सेड द while responding to queries from the employers willing to employ those expats who left the kingdom on re-entry visas but did not return before their expiry। अरब न्यूज़ ये कहते हैं कि उन्होंने ये सवाल उनसे पूछा गया कि जो है ऐसे लोग जो जाते हैं अपने एम्प्लॉयर को छोड़कर दूसरे एम्प्लॉयर के साथ काम करना चाहते हैं, तो और उनका वीज़ा जो है वो उनका एक्सपायर नहीं होता,
जो एग्जिट री एंट्री है तो वो क्या वापस आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो वापस नहीं आ सकते हैं। द बैन पीरियड विल बिगिन फ्रॉम द इनवैलिडिटी ऑफ एग्जिट री एंट्री वीज़ा। और ये जो मुद्दत है 3 साल की, ये जो आपकी छुट्टी ख़त्म होगी, जो डेट होगा जिस दिन आपका वीज़ा री एंट्री एक्सपायर होगा खरौजुदा, उसके बाद से जो है वो 3 साल वो शुरू होगी। ये नहीं कि जिस दिन से आप छुट्टी चले गए हैं तो उस दिन से ये डेट शुरू हो जाएगी, नहीं, जिस दिन आपका वीज़ा एक्सपायर होगा उसके बाद से जो है वो 3 साल के लिए आपको बैन कर दिया जाता है। The measure was taken to stabilize the labor market. It's part of the residency law and is meant to prevent workers from the switching jobs using these visas. ये कहते हैं कि जो लेबर मार्केट है उसको स्टैब्लिश करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये कदम उठाया गया, क्योंकि बहुत से लोग जो थे वो यहाँ से छुट्टी जाने से पहले एक नया वीज़ा ले लेते थे। अगर उनकी जॉब या कफील अच्छा नहीं होता था तो वो फिर उसको छोड़कर नए वीज़े के ऊपर वापस आ जाते थे जैसे ही उसका इकामा एक्सपायर होता था। पहले ऐसे हो जाता था, लेकिन अब इस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। 3 साल के लिए इस चीज़ को बैन कर दिया गया है। 3 साल तक वो जो भी आदमी है, कोई भी बंदा है, वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। दोस्तों ये थी न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा जान सके और उनका भी फ़ायदा हो सके। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ जो हैं वो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें। शुक्रिया।